ये आपका मालिक कहीं न कहीं है, वो कहीं है। इसलिए उस मालिक को पाने के लिए, उस सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए आपको परमात्मा ने क्या दिया? मानव का तन। क्या दिया? मानव का तन। आप तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पायन परलोक सवारा। तर इस साधन मतलब होता है क्या? सामग्री है। किसकी सामग्री है? उस अखंड अविनाशी परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत से मिलने की क्या है? ये मान तत्व क्या है? साधन है। किस धाम के लिए? उस अखंड धाम के लिए। किस धाम के लिए? अखंड धाम के। इसलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो मुक्ति का दरवाजा जो है, यहाँ पर आना जाना बंद हो जाता है। जन आना न जाना होता है, मुक्ति का दरवाजा कहाँ खुलता है? परमात्मा के ज्ञान से ही मुक्ति का दरवाजा खुलता है। और परमात्मा को बिना जाने चले जाओ धरती पर से, तो परमात्मा की कृपा कभी आप पर नहीं हो सकेगी। इसलिए क्या कहते? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पायन परलोक सवारा। अब गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, हमारी फोटो की छवि पृथ्वी में क्या कहलाता है? जीव। ममय वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। रामायण में कहते हैं, ईश्वर जीव अंश विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब नारायण ईश्वर का फोटो कॉपी ही जीव है। जब तक नारायण रहेंगे तब तक उनका जीव भी रहेगा। और यदि नारायण की सेवा समाप्त हो जाएगी तो जब मालिक नहीं रहेगा तो नौकर कहाँ रहेंगे? जब घर नहीं रहेगा तो रहोगे कहाँ? कहाँ रहोगे? इसलिए वेदव्यास जी जो भगवान नारायण का अवतार है, क्या कहते हैं? नारायणादि जीवांता, पाताल से लेकर अतल, संसार मृत्युलोक से नीचे क्या है? अतल, अतल वितल सुतल तातल रसातल महातल पाताल, भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक। सतलोक में 3 गांव। एक गांव का नाम है ब्रह्मलोक, एक गांव का नाम है बैकुंठ, एक गांव का नाम है कैलाश। एक का राजा ब्रह्मा, एक का राजा विष्णु, एक के राजा शंकर राजा है। इनका काम क्या है? एक पेड़ को लगाना है, एक का कार्य है पानी डालना है, एक का कार्य है जब बेखर पतवार आ जाते तो उसको सोहनी क्या करते हैं? कौन? भगवान शंकर। और वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि नारायणादि जीवांता, मतलब 7 पाताल और ये जो 8 लोग दिख रहे हैं, 14 लोग, 3 लोग 14 भुवन। इस 3 लोग 14 भुवन जो रह रहे हैं, प्राणी जो नारायण भक्ति कर रहे हैं, ये सब कौन है? प्रचंड घोर नींद में है। इनका नारायण भी किससे पैदा हुआ? बहुत बड़ा अंडा था, अंडा से फूटने पर क्या पैदा हुए? नारायण। भागवत में कहा गया है कि वर्ष पूग सहस्त्रांते तदंड मुद केल्सियम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवयत। वो अंडा 1000 वर्ष तक तैरता रहा पानी में। जब अंडा फूटता है कब? जब अक्षय ब्रह्म की शक्ति उस अंडा के अंदर प्रवेश करती है। काल को समय से, काल कर्म स्वभावस्थो, मतलब अक्षय ब्रह्म का अहंकार अव्यक्त ने अपने काल लेने को कहा, जाओ इस अंडे के अंदर प्रवेश करो। काल लेने की शक्ति जब आई, क्या होता? अंडा फूटता है तो संसार में काल आया। मतलब संसार कहां से पैदा हुए? अंडा कहां से आया? काल जब अंडा प्रवेश करता है, उस काल के आने पर घुसने पर अंडा फूटा। तो मतलब अंडा फूटे पर एक पुरुष पैदा हुई, 4 भुजा वाला। तो ये बताइए, जिसकी उत्पत्ति अंडा मतलब काल कर्म स्वभावस्थो, मतलब काल के द्वारा, कर्म के द्वारा और स्वभाव प्रवृत्ति के द्वारा इसका हुआ। क्या वो काल के अंदर नहीं परमात्मा नारायण?
क्या नहीं है, इसका उत्पत्ति काल से हो रहा है, और जब समय आएगा तो उसको काल ग्रास बनाकर खा लेगा, और काल बनाकर जो खाने वाले, काल के गाल में जाने वाले नारायण हैं। प्रथम मालिक संसार, ये ब्रह्मा कुछ नहीं थे, उस समय नारायण पैदा हुए, और नारायण पैदा हुए वो अपने आप को जान नहीं पाए, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरे आत्मा का पति सच्चा स्वामी कौन है। इसलिए उनकी जो श्वास चल रही थी कि हाय हाय, इतना साथ तक खोजते खोजते इतना बीत गया, समय पर मिला नहीं, उनके श्वास से 4 वेद पैदा हुए। जब नारायण अपने जो अंडा से पैदा होने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी था, इसलिए अंडा से फूटने कारण से आज पुरुष हिरण्यगर्भ अंड और अंड कटाह कहा जाता है, और संसार का प्रथम पुरुष होने के कारण से कहना आज पुरुष कहा गया। कहा गया कितना अहंकार में अंडा तैरता रहा, हजारों वर्ष तक अंडा तैरता रहा, जब अंडा फूटा तो उससे पैदा हुआ पुरुष, उसका नाम पड़ा पानी में घर बनाने का नारायण। नारायण मतलब पानी, ऐर मतलब घर। और क्या कहते, एको हम बहुत श्याम, एक में बहुत हो जाओ, उसी से ब्रह्मा, उसी से विष्णु, उसी से शंकर पैदा हुए, तो तीनों का स्थान दिया गया। नारायण के नाभि से कमल निकला, और कमल पर कौन निकलता है, पैदा होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के भ्रकुटी से पैदा होते शंकर, और पैदा होते ही लगे रोने, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र, और शरीर का रंग था नीला, इसलिए उनका नाम पड़ा नील लोहित। ब्रह्मा ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं जनक हूं, जाओ सृष्टि बनाओ, रचना करो। तो शंकर ने क्या बनाया, भूतों प्रेत राक्षसों को बना डाला। जब उनके पिता ने परीक्षा लेने चाहिए, देखो मेरा पुत्र ने क्या बनाया, तो सब क्या करते हैं, मारो काटो खाओ पकड़ो, सब भागा। जब ब्रह्मा जी घेर लेते हैं तो ब्रह्मा जी से जान बचा के भागते हैं, अरे तुम ही बनाए हो, भागो यहाँ से लेकर। कहाँ चले गए, शंकर जी चले गए कैलाश में, पहाड़ में, जहाँ भूत लेकर रहना उधर है। संसार में तो सबको खा लेंगे जितना हम बनाएंगे तो। इसलिए क्या कहा गया, नारायणाद जीवांता, पाताल से लेकर के नारायण तक जहां से अंडा तैरता रहा, वहां तक भक्ति करने वाले हैं। कौन प्रचंड घोर नींद में है। जब नारायण के श्वास से पैदा हो वेद, जब नारायण ने जान पाए अंडा पैदा हुआ कहां से, अंडा कहां से आया, जब नारायण नहीं जान पाए अंडा के कारण से, तो क्या हम उस उनके वेद को पढ़ेंगे तो क्या हमको वो वेद परमात्मा की बात बता सकेगा, नारायण पर एक बात, क्योंकि नारायण से वेद पैदा, उस 4 श्वास से पैदा, उस 4 वेद, उनके श्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पैदा हुआ। जो नारायण को नहीं पता है, क्या वो आपको बता सकेंगे। इससे देवी भागवत में कहा गया, अहम ब्रह्म अहम विष्णु अहम शिवमति मोहिता न जानी मोह बंधाता परम वस्तु सनातनम। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं विष्णु हूँ, पर हम भी मोहित हो रहे, नाच रहे हैं मरकट के बंदर के समान। न जाने नहीं जानता हूँ, वही बात को कहा गया शंकर जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों है एका। ये क्या है, ये तीनों एक है। और हम इसको जान रहे हैं, देवी भागवत में कहा गया है, संख्या चेदृशा मस्ती विश्वानाम कदाचन। कितने बड़ा धरती अंडा कितना बड़ा था, 50 करोड़ योजन का अंडा था। कितना बड़ा, 50 करोड़ योजन का अंडा था। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो कितना लंबा चौड़ा हुआ, 50 करोड़ घुटते 3, इतना लंबा चौड़ा अंडा से प्रथम पुरुष पैदा हुआ। और देवी भागवत में क्या कहा गया है, इतना बड़ा संसार है, 50 करोड़ योजन की धरती वाला, इसमें कोई रज मतलब बालू रेती धूल को गिन सकता है कोई? इतनी धरती में जो रज धूल बालू को गिन सकता है? क्या करे, संख्या चेदृशामस्ति विश्वानाम कदाचन। इस विश्व में जितना कण बालू रहती है कोई गिन सकता है? क्या कर, कदाचन, कठिन तो पर असंभव नहीं है। क्योंकि आज आधुनिक के समय में ऐसे ऐसे उपकरण, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आ गए हैं, एक रेती गिनी जाए, पर ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम संख्या कदापि न
विद्यते, इतना ब्रह्मा, इतना विष्णु, इतने शंकर हैं, कोई गिनती नहीं कर सकेगा। हम भ्रमित में आकर के भक्ति कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि नारायणाद जीवांता महादृढ़ दृढ़ निद्रा, चिर निद्रा में नारायण भी हैं, अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, तो उनका भक्त, उनका जीव, उनके धाम से आने जा रहे हैं, जो सालों के सारूप साज सामिप्य के रहने वाला, मानने वाला, क्या मुक्त हो सकेगा? महाविष्णु विलीना चते सर्व क्षुद्र विष्णु, विष्णु नहीं महाविष्णु किसका समा जाते हैं? क्षुद्र विष्णु के अंदर। और क्षुद्र विष्णु कहाँ जाते हैं? श्वेतद्वीप निवासी विष्णु के पास चले जाते हैं। जैसे पंडित जी आते हैं तो संकल्प नहीं बोलते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु जम्बूद्वीप पे आर्यावर्त भारतवर्ष से भारत खंडे, केवल 3 बार विष्णु का नाम लेते हैं। तो क्या कहेंगे? मन से, वचन से, कर्म से। और शास्त्र में कहा कि ऐसा नहीं है। विष्णु पुराण में कहा कि विष्णु तरण रूपाणी, विष्णु को 3 रूप कहेंगे। अंडा से जो अंडा से पैदा हुए, एक भूदस विष्णु जो पाताल में क्षीर साई नारायण का बर्तन बैठे हैं, ऊपर कौन? बैकुंठ है। और उसके पर नारायण से ऊपर कौन है? क्षीर सागर में, मतलब श्वेत द्वीप में रहने वाले कौन? 8 भुजा वाले भूमा पुरुष, 8 भुजा वाले पुरुष जो है कौन है? अंडस विष्णु, मादस विष्णु, भूदस विष्णु। मादस मतलब उस नारायण जो अंडा से पैदा होने वाले जो नारायण को, जो पाताल में नारायण, उनके बीच की जो कड़ी है, मादस मतलब जो बीच की जो कड़ी कौन है? वो श्वेत द्वीपवासी विष्णु। श्वेत द्वीप निवासी विष्णु पिता, विष्णु भगवान के पिता कहे जाते हैं। कौन? श्वेत